बड़ा सोचो, निर्णय लो और आगे बढ़ो। इसी टॉपिक पर आज मैं आपको एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ। सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होता है और वो उसे प्राप्त करने के लिए अपनी मंजिल गोल की ओर चल देता है। रास्ते में वो कठिनाइयों का सामना बड़ी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करता है और आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि सफलता के रास्ते में यदि कोई छोटी सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति उसी को अपनी असली खुशी मानने लगता है और वहीं पर रुककर उस छोटी सफलता से मिलने वाली छोटी खुशी का आनंद लेने लगता है। अब उसका अपने मेन टारगेट की तरफ बढ़ना रुक जाता है और वो उस छोटी खुशी में ही सिमट कर रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं होता, लेकिन उस थोड़ी सी खुशी को कुछ और समय तक पाने की इच्छा उसको आगे नहीं बढ़ने देती और अंत में रिजल्ट ये होता है कि अब उस छोटी सी सफलता से मिलने वाले सुख का वह आदी हो जाता है और अब इस छोटे से सुख की आदत उसे चाहकर भी अपनी मंजिल की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाने देती। अब वो व्यक्ति उस छोटी सी खुशी के छोटे से दायरे में ही सिमट कर रहने लगता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन इस छोटी सी खुशी में सिमट कर रहने के बाद भी वो व्यक्ति जीवन भर असली खुशी को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माइंड के किसी कोने में उसका वो मेन टारगेट हमेशा खलबली मचाता रहता है और उसे कभी भी सच्ची खुशी के साथ जीने नहीं देता। और दूसरी ओर बहुत चाहने के बाद भी वो व्यक्ति इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि अपनी सच्ची सफलता की ओर एक कदम भी आगे बढ़ पाए। अब ऐसी ही असमंजस की स्थिति में वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। अंत में वो एक असफल व्यक्ति के रूप में या एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। ये सबसे दुखद है कि नकली खुशी में सिमट कर रह जाना और चाहकर भी असली खुशी की ओर न बढ़ पाना। अब प्रश्न यह उठता है कि कमी कहाँ रह गई? क्या कारण था जिसको उस व्यक्ति को अंत में मिली असफलता का जिम्मेदार माना जा सकता है? इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है और वह है उस व्यक्ति का झूठी सफलता को गले लगाकर एक छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह जाना। एक प्रश्न ये भी है कि क्या वो अपने इस दायरे से बाहर निकल सकता था? बहुत चाहने के बाद भी वो अपना छोटा सा दायरा नहीं छोड़ पाया। क्या वो कुछ ऐसा कर सकता था जिससे वो अपने चारों ओर बने इस दायरे को तोड़ पाता और अपनी असली सफलता को प्राप्त कर पाता? इसका आंसर है हाँ, ऐसा संभव था। यस, इट वाज पॉसिबल। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने मनपसंद मंजिल को पा सकता था, लेकिन कैसे? इसका उत्तर है कि अब निर्णय लिया जाए, यानी अब असली सफलता के बारे में केवल सोचा ही न जाए बल्कि अब आगे बढ़ने का महान निर्णय लिया जाए। सच है, अब निर्णय ले ही लिया जाए वरना देर हो जाएगी। निर्णय लेने का मतलब होगा कि आप अपने छोटे दायरे में से निकलने को तैयार हो गए हैं। ध्यान रहे, निर्णय लेना यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ समय अपने लिए निकालकर अपनी मंजिल के बारे में ये सोचा जाए कि यदि वो आपको मिल जाए तो आपको कैसा महसूस होगा और उस खुशी को फील किया जाए। इससे आपकी सफलता के लिए इच्छा बढ़ेगी। अब अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर अपने आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर एक बार फिर से कदम बढ़ा दिए जाए। सफलता की ओर कदम कैसे बढ़ाया जाए और क्या तैयारियां की जाए, इसके लिए जरूर सुनिए सफलता के लिए पहला कदम। अब जब कदम अपनी मनचाही मंजिल की ओर बढ़ा दे तो पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर कहीं के बारे में न सोचा जाए। अब तो सामने मंजिल हो और आपकी नजर केवल अपनी मंजिल पर हो। तब आपको कोई भी उस टारगेट तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। सच में कोई भी नहीं, क्योंकि इस बारे में गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है, जिसने अपने को वश में कर लिया और जीत का निर्णय ले लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अतः निर्णय तो लीजिए दोस्त, फिर असली और मनपसंद सफलता के मीठे स्वाद को चखिए। इसी का नाम जिंदगी है, जहाँ केवल सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने के निर्णय लेने से बहुत कुछ होता है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्पीच आपको कैसी लगी? यदि यह स्पीच आपको अच्छी लगी तो आप इस मोटिवेशनल स्पीच को शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना कमेंट दे सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।